Hello, good morning students. Today we will discuss about multiplier effect. First of all, you should know about the multiplier कि multiplier जो है हमारा वो क्या होता है। मल्टीप्लायर हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी के लेवल को शो करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड इन द मल्टीप्लायर we study the effect of change in investment on the effect of change in income। हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट में क्या आया है, चेंज आया है। इन्वेस्टमेंट में जो हमारा चेंज आया है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण हमारी जो इनकम है उसके लेवल में कितना चेंज आएगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितना मल्टीप्लायर या कितना मल्टीप्लाई या कितने टाइम्स हमारा चेंज आता है, इसको देखने के लिए हम मल्टीप्लायर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम जीडीपी के लेवल से रिलेटेड है। जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन होता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इम्प्रूव होता है, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो हमारी बढ़ती है, गुड्स और सर्विसेज का जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो हमारा क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो ये सभी चीजें किस तरीके से हमारी इंक्रीज होती हैं उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर मीन्स the ratio between change in income and change in investment। आप इनकम में चेंज का जो इफेक्ट है वो देखते हो इनकम में चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो यूज होता है चेंज इन या चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय में चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं। और जितना मल्टीप्लाई या जितने गुना हमारा इनकम में चेंज आता है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण, तो उसको आप क्या कहते हो, मल्टीप्लायर कहते हो। जैसे कि आप इस एक पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, अगर हम साइंस की भाषा में बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के एक टॉपिक के अंदर क्या होता है हमारा कि जैसे फैमिली मेंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। किस तरीके से कि जैसे एक सिर्फ मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ थे, उसके बाद ऑर्गेनिज्म का यूज होगा, उसके बाद क्या होता है कि उनके जो 2 चिल्ड्रंस हैं वो हमारे हुए। तो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, अपनी प्रोडक्शन को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ आपका जो क्या होता है, आपकी जो इनकम का लेवल है वो हमारा दिखता है। बट वो सेम ईयर में नहीं दिखता, वो हमारा कब दिखता है, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जैसे हमने मल्टीप्लायर का इफेक्ट देखना है या मल्टीप्लायर की प्रोसेस देखनी है कि मल्टीप्लायर जो होता है वो किस तरीके से क्या होता है, क्रिएट होता है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, एक जो नई इंडस्ट्री है वो हमने क्या की है, सेट की है। एक नई इंडस्ट्री जब आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, तो उस नई इंडस्ट्रीज के अंदर आपने क्या किया है, आपने प्रोडक्शन जो है वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का स्टार्ट किया। अब नया बिजनेस जब आप सेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो जॉब्स है वो क्या होंगी, क्रिएट होंगी। सबसे पहले तो आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगी। जिस भी सोसाइटी में रह के आप बिजनेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, वहां पर आपको काम करने के लिए पर्सनस की तो रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की तो जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद क्रिएट मोर वर्क फॉर लोकल सप्लायर एंड द सर्विसेज, कि जो भी हमारे क्या होते हैं, लोकल सप्लायर होता है गुड्स के, रॉ मटेरियल के, किसी भी सर्विस के, उनके लिए ज्यादा वर्क ये क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। या इसके साथ साथ हमारी क्या हो सकती हैं, अदर कंपनीज आर अट्रैक्टेड टू द एरिया, कि अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही ज्यादा आपकी अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो उस केस में आपकी जो अदर कंपनीज होंगी वो भी इस एरिया के अंदर, इस प्रोडक्ट या इस सर्विसेज के अंदर क्या हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद जैसे कि मोर स्पेंडिंग पावर टू द दोज एम्प्लॉयड एंड टू द बिजनेसेस इन द एरिया। जैसे कि जब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, खर्च करोगे अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो जॉब्स होती हैं वो हमारी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती हैं इसके अंदर। जैसे ही आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो जॉब्स है वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, जो एरिया है आपका वो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डिजायरेबल इंडस्ट्रियल जो लोकेशन पे है वो आपका बनेगा। एरिया जो है आपका एक अगर एक सुटेबल लोकेशन पे है तो इट मीन्स क्या होगा कि लोगों को आने जाने में आसानी है, कस्टमर को आने जाने में आसानी है,
आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इमेज है, सर्विसेज है, आपकी गुडविल है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, खर्च करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आपकी जो नई इंडस्ट्रीज है वो हमारी एस्टेब्लिश जो होती है किस चीज के लिए, कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको जो जॉब्स हैं नई क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपकी मिलेंगी, गुड्स का प्रोडक्शन या सर्विसेज आपका होगा, ऑटोमेटिकली जो लोगों का इनकम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इनकम का लेवल बढ़ेगा तो उस केस में आप ये देखते हो कि इन्वेस्टमेंट आपने कितने की थी और इनकम का लेवल कितने से आपका बढ़ा है। तो दो ही तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लायर का इफेक्ट पड़ता है, या तो पॉजिटिव वे में जिसको हम फॉरवर्ड मल्टीप्लायर कह सकते हैं, या फिर बैकवर्ड मल्टीप्लायर भी हो सकता है। जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो वो इनकम को इंक्रीज करेगा, जितने गुना इंक्रीज करेगा वो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर हुआ। और जब आप इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करोगे, इनकम का लेवल डिक्रीज होगा, वो आपका बैकवर्ड मल्टीप्लायर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट के अंदर। और मल्टीप्लायर की प्रोसेस या मल्टीप्लायर के इफेक्ट के अंदर आप क्या करते हो कि डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड आपका क्या होता है, कंसेप्ट होता है, या फिर एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड क्या होता है आपका कंसेप्ट होता है, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपकी सबसे बड़ा जो इसके अंदर मेन पॉइंट आता है कि मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मींस वन पर्सन जो अपनी इनकम को क्या करता है, खर्च करता है, उसके ऊपर गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, हमारी डिपेंड करती है। और वो जो हमारी क्या करेगी, डिपेंड करेगी, उसके अंदर हमारा क्या होगा कि अगर एक्सपेंसेस का लेवल बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर का लेवल बढ़ेगा, उसके साथ साथ डिमांड ज्यादा करेंगे तो इट मींस प्रोडक्शन का लेवल भी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रोडक्शन का लेवल अगर हम इंप्रूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो इंप्रूव करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के लेवल इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी जो कमिंग ईयर है, यानी कि एक टाइम लैग होता है, उस टाइम लैग के अंदर आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है। उसके बाद टाइप ऑफ मल्टीप्लायर की जो टाइप ऑफ मल्टीप्लायर है हमारा, टाइप ऑफ मल्टीप्लायर के अंदर हमें क्या करना है, जो टाइप ऑफ मल्टीप्लायर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मल्टीप्लायर के दो टाइप होते हैं हमारे, कि एवरी टाइम देयर इज एन इंजेक्शन ऑफ द न्यू डिमांड इनटू द सर्कुलर फ्लो देयर इज लाइकली टू बी अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। कि नई डिमांड जो आपकी क्या होती है, क्रिएट होती है, उसका मल्टीप्लायर पे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो ऑफ गुड्स है उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करने के लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है। एक्स्ट्रा इनकम होगी, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनकम का लेवल हमारा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट आता है हमारा स्टैटिक मल्टीप्लायर। स्टैटिक मल्टीप्लायर क्या होता है, इट मींस दैट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में और जो हमारा इनकम है उन दोनों के चेंज होने में किसी प्रकार का टाइम का डिफरेंस हमारा नहीं होता। ये एक सिर्फ और सिर्फ मोमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। इट इम्प्लाइज दैट द मोमेंट अ रूपी इज स्पेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सोसाइटीज इनकम इंक्रीज बाय अ मल्टीपल। यानी कि आपने जैसे ही एक बार इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट को आपने बढ़ाया है, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपकी जो सोसाइटी की इनकम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जितने गुना वो बढ़ेगी हमारी, वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे जो स्टैटिक मल्टीप्लायर है वो कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी डायनेमिक मल्टीप्लायर। डायनेमिक मल्टीप्लायर के अंदर क्या होता है, देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस by which the income change as a result of change in investment or other determinant of the income। यानी कि यहाँ पर हमारा कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इनकम में चेंज आता है, किसमें चेंज आने के कारण, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण कॉन्टिन्यूसली जब हमारी इनकम में क्या आता है, चेंज आता है, ऐसी प्रोसेस जो होती है वो हमारी एक टाइम लैग के बिटवीन चलती है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट आपने की, सेकेंड ईयर में इनकम का लेवल आपका दिखेगा, इसी तरीके से सेकेंड ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया,
उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो आपका चेंज इन इनकम का, इंक्रीज इन इनकम का, वो थर्ड ईयर में आपका शो होगा। तो मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस होती है वो हमारी टाइम टू टाइम ईयरली क्या होती है, इनकम को जनरेट करने के लिए या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जनरेट करने के लिए वर्कआउट करती है। तो ये था हमारा डायनेमिक मल्टीप्लायर। उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लायर है उसको हम कैसे, किस फॉर्मूले से निकालते हैं। मल्टीप्लायर को निकालने के लिए आप क्या करते हो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम को लेते हो। तो जो हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर को आप के से क्या करोगे, डिनोट करोगे। और के से डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं मल्टीप्लायर का 1 बाय में 1 माइनस का एमपीसी। जो हमारा मल्टीप्लायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले के अंदर आप क्या यूज करते हैं, 1 बाय में 1 माइनस का एमपीसी जो है वो यूज करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, इस सर्कल के अंदर हमने शो किया है। तो 1 बाय में 1 माइनस का एमपीसी है। एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन बाय में चेंज इन इनकम की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड एमपीसी। एंड रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, दोनों का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस एमपीसी को आप एमपीएस भी लिख सकते हैं, ये भी हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब हमारा मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो 1 बाई 1 माइनस का एमपीसी है, और अगर 1 माइनस में क्या है आपका एमपीसी है, वो किसके इक्वल होता है, एमपीएस, 1 बाई में एमपीएस के इक्वल होता है। तो हमारा जो नया मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बना है वो क्या बन गया, 1 बाय में एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, मल्टीप्लायर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मल्टीप्लायर के अंदर इफेक्ट आता है डिफरेंट टाइप का, कि उसकी लिमिटेशन जो है हमारी वो क्या क्या है। मल्टीप्लायर की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, कि कंजम्पशन जो होता है आपका वो फंक्शन होता है इनकम का, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिपेंड ऑन द इनकम। एंड एमपीसी ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स अनचेंज, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है सोसाइटी की, ऑलमोस्ट वो क्या रहती है हमारी, अनचेंज रहती है, उसमें कोई खास ज्यादा चेंज नहीं आता। बेसिक नीड्स तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती है इसीलिए। And value of the multiplier is limited by the availability of the consumption goods. It is necessary that increment in the investment are repeated in the regular time interval. इन्वेस्टमेंट तो हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है ईयर टू ईयर, जैसे हम पहले 1 लाख की कर रहे थे, फिर हमने 1.5 लाख की बढ़ा दी, बिजनेस अच्छा चलेगा तो नेक्स्ट ईयर में 2 लाख की भी हम कर देंगे। मल्टीप्लायर इंक्लूड एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर के अंदर हमारी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। We must be ensured that any act of the investment in one sector of the economy is not offset by a decline in the investment in the some other sector of economy. किसी भी एक सेक्टर में, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा, तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो हमारी क्या होती है इन्वेस्टमेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो इंप्रूव हो रही है और दूसरे में हमारी क्या होती है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में रिड्यूस हो रही है, तो उसको हम एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लायर है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है हमारी, वो कुछ एक लिमिटेशंस के द्वारा क्या होती है हमारी, रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल होता है हमारा, वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव होने के बाद उसका मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट होता है वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी जो है ओपन है क्लोज है उसके अकॉर्डिंग, क्लोज होगी तो मल्टीप्लायर कुछ और होगा, ओपन होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी कुछ और होगी। और स्मूथ और बेटर वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के लिए हमें देखना है कि हमारे जो फैक्टर्स है या रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो, कमोडिटी के प्राइस में कोई खास ज्यादा चेंज ना हो, और नो टाइम लैग बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन। तो ये था हमारा मल्टीप्लायर का इफेक्ट और मल्टीप्लायर का मीनिंग एंड टाइप ऑफ मल्टीप्लायर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।